तो हम आपके सहयोगियों के जरिए भी हमने देखा था। वो कार्यक्रम आखिर था क्या, जिसमें हम देखें कि वो एक वीडियो जो कि हम आपको दिखाएंगे भी जल्दी ही, उस सीएमडी जो राधेश्याम जी उनका एक वीडियो था, एक बहुत ही खास कार्यक्रम था ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ ही। वो हम जानना चाहेंगे कि क्या था पूरा वो मामला। ये हमने दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक फंक्शन किया था। इंडिया भर के हर किसान, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर वहां पर पहुंचे थे और हमने जागरूक किया कि हम ये प्रोडक्ट को यूज करने से, इन प्रोडक्टों को यूज करने से कैसे अपने शरीर को बचा सकते हैं, कैसे अपने फसलों को, कैसे अपनी धरती मां को बचा सकते हैं। इसके ऊपर हमने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में अभी 27 जून को एक प्रोग्राम रखा था। ऐसे प्रोग्राम अभी हम अलग अलग स्टेटों में डेली अलग से अलग जगह पर चलते जा रहे हैं, जहां पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इसके अंदर लोगों को साथ साथ में रोजगार भी मिल रहा है और साथ साथ में अच्छे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। जी, हम चाहेंगे यहां पर कि दिखाया जाए दर्शकों को भी जो खास कार्यक्रम था वो था क्या, जिसमें सीएमडी राधेश्याम जी खुद मौजूद थे। वो अब दिखाएंगे, आप तस्वीरें के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो लगातार बढ़ावा दे रही है। तस्वीर आप देखिए इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत ही शानदार एक वर्कशॉप था, आप सेमिनार कह लें, तमाम चीजें थी। इन तस्वीरों में आप देखिए सीएमडी जो राधेश्याम जी सुतार जी हैं वो भी आपको नजर आएंगे। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ये सीएमडी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे ये बताते नजर आए, काफी बेहतरीन तरीके से ये दिखाया गया। देखिए बिल्कुल चलते चलते राधेश्याम जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप देश की तरक्की के लिए फिलहाल क्या योजनाएं आपके मन में है, कैसे आप योगदान दे सकते हैं इस कंपनी के जरिए, ये जानना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि कार्यक्रम में अब वक्त की थोड़ी कमी हो चुकी है। हमने अभी देश की तरक्की के लिए फ्यूचर मेकर चैरिटेबल एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई है जी, और उसके माध्यम से हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें, आज युवा पीढ़ी की बात करें, तो आज युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं वो नशों के अंदर चले गए हैं, इतने सारे नशे आ गए हैं। और अगर हम बात करें अच्छी शिक्षा की, तो वो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के पास में नहीं बैठते नहीं हैं, और जब उनके पास में नहीं बैठेंगे तो उनको समाज की और देश की शिक्षा कहां से मिलेगी। तो इसलिए जो हमारी अभी संस्था काम करेगी फ्यूचर मेकर, ये क्या काम करेगी कि ये इस हिसाब से काम करेगी कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, उनको बताएंगे कि हमारे माँ बाप ने बचपन में हमारे कितने दुख दर्द देखे और हमें बड़ा किया, और आज जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में जा रही है। तो हम इसके ऊपर बहुत सारे काम करेंगे और उस संस्था के माध्यम से हम सफाई अभियान, पौधारोपण, बेटी बचाओ अभियान, इनके ऊपर बहुत सारे काम, ऐसी योजनाएं आपके पास हैं जो कहीं ना कहीं देश को तरक्की में सहायक होगी। और हम JK24 न्यूज की तरफ से भी बधाई देते हैं फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड को। आप अपने जो भी आपने लक्ष्य तय किया उसमें आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राधेश्याम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप जिन लोगों ने कार्यक्रम को देखा है, कोशिश कीजिए, यदि आप किसान हैं तो कोशिश कीजिए कि आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्योंकि हमारा जो मकसद, हमारा जो मिशन है JK24/7 न्यूज का, वो हम दिखा रहे हैं, लगातार हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। लेकिन जागरूक होने की बारी अब आपकी है, क्योंकि आप जागरूक होंगे तो ही समाज बदलेगा और तभी आप सरकार को बदल पाएंगे, सरकार को मजबूर कर पाएंगे कि वो किसानों के हक में कुछ करे, किसानों के अधिकारों को वो पूरा कर पाए, उनकी मांगों को माने। फिलहाल आज जय किसान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम। यहाँ की है इंडिया की, वो यहाँ की पंजी। वो अगले महीने की 25 तारीख को चरण का ब्याह करके दिखाऊंगा। ओ प्राजी 25 में कोई डेट ऑन दी है, डेट में कुछ वजन डालो। 26, 27, 28। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters.
The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. इस्तीफे के बाद अब कौन सा दांव चलेगी माया? लड़कर पहुंचेंगी लोकसभा या लालू के ऑफर को करेंगी कबूल? वही नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात होगी टूट या बनेगी बात? महागठबंधन पर अब भी संशय बरकरार। आज रात 8 बजे प्राइम टाइम। कांग्रेस के डॉजियर पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, संसद को ठप करने के लिए बनाया डॉजियर में अलगाववादियों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं। संसद में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उठाया चीन का मुद्दा। कहा, चीन भारत पर हमले की कर चुका है तैयारी, तिब्बत का हमला। किसानों की खुदकुशी को लेकर राज्यसभा में दिखा हंगामा। विपक्षी नेता दिग्विजय ने कहा, सरकार किसानों की आत्महत्या पर मौन। शरद यादव ने भी सरकार से इस मुद्दे पर बहस की उठाई मांग। गोवा में मनोहर पार्रिकर के बीफ वाले बयान पर गरमाई सियासत। वीएचपी ने मांगा पार्रिकर का इस्तीफा। पार्रिकर ने गोवा में बीफ की कमी न होने का दिया था बयान। फिर सुलग रहा दार्जिलिंग। अलग राज्य के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। बस स्टॉप को जलाया गया। पुलिस की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। और बाढ़ की चपेट में आधा हिंदुस्तान। पूरा पूर्वोत्तर यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ का दिखा कहर। घर बार छोड़कर पलायन पर मजबूर हुए स्थानीय लोग। हम दिखाएंगे आपको हजारों साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति की झलक। बताएंगे आपको धार्मिक स्थलों से जुड़ी मान्यताएं। घर बैठे जानिए कुछ नमस्कार, शाम का 6:30 बज चुका है और 6:30 बजे हम लेकर आते हैं न्यूज रूम लाइव। और न्यूज रूम लाइव में हम उस जगह से आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो हर एक सूचना को खबर का रूप देते हैं। तो आज न्यूज रूम लाइव में हम कुछ बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। इन बड़ी खबरों में हम क्या कुछ बताएंगे, चलिए उससे पहले हम न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं। तो न्यूज रूम लाइव की शुरुआत जो हम आज कर रहे हैं वो उस बड़ी खबर के साथ कर रही हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। दरअसल अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज रही। काफी दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस्तीफे के जो कयास थे उस पर कोई एक पुख्ता राय नहीं बन सकी है। तेजस्वी यादव लेकिन आज नीतीश कुमार से मिले। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात कोई अलग बात नहीं होनी चाहिए, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 35 मिनट की मुलाकात क्यों खास बन गई, इस रिपोर्ट में पहले आप देखिए और उसके बाद हम लौटेंगे और चर्चा करेंगे अपने प्रोड्यूसर और रिपोर्टर से। पहले आप नजर डालिए। बिहार में अब सब है, ऑल इज वेल। क्या तेजस्वी की सफाई से नीतीश हुए संतुष्ट? सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद मंगलवार को पहली बार लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे और काफी दिनों से नाराज चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधी बात की। मीटिंग खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव सीधे नीतीश कुमार के चैम्बर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पहले तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद दोनों वहां से बाहर चले गए। इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस दौरान तेजस्वी यादव ने इसके बाद एक एक कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी।
आरजेडी का कहना है कि जो भी अटकलें चल रही थीं, उसकी वजह बीजेपी की साजिश और आपसी संबंध की कमी थी। तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा, जब मुझ पर आरोप लगे उस वक्त मैं किसी सरकारी पद पर नहीं था, ऐसे में केस कैसे बन सकता है। तेजस्वी ने नीतीश को भरोसा दिया कि मुझ पर भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बनता है। मैं सीबीआई केस खारिज कराने जाऊंगा और जमानत भी कराऊंगा। तेजस्वी ने इसी पर वीरभद्र का हवाला दिया। हालांकि बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि तेजस्वी नीतीश का अपमान कर रहे हैं। इसलिए तो मुख्यमंत्री के पद की अवमानना है, मुख्यमंत्री का अपमान है ये कि जबरदस्ती बने हुए हैं। फैसला नीतीश को करना है। फिलहाल नीतीश तेजस्वी की सफाई से खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GK 24/7 न्यूज। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात तो हो गई उप मुख्यमंत्री की, लेकिन इस्तीफे को लेकर क्या कुछ अब इन 35 मिनट में बात हुई? क्योंकि लगातार वैसे अगर बात करें, जो तमाम आरजेडी के नेता थे उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री मिल रही हूं। यह औपचारिक बातचीत थी, सरकार को लेकर बातचीत थी, तमाम फैसलों को लेकर बातचीत थी, लेकिन इसमें इस्तीफे की को लेकर